पुष्पा और कादम्बरी में होने वाला है घमासान युद्ध। दोनों के बीच होने वाला है मटकी फोड़ने का कंपटीशन। कादम्बरी ने पुष्पा को मटकी दिखाया जो जन्माष्टमी के खास मौके पर चौल में लगाई गई थी। कादम्बरी ने मटकी कुछ ज्यादा ऊपर है ये बात पुष्पा को बोला, जिसके बाद पुष्पा ने बोला कि तुम जितना उड़ रही हो उससे तो कम ही ऊंची है ये मटकी। कादम्बरी पुष्पा को ताने देती जा रही थी और पुष्पा उसके तानों का मुंह तोड़ जवाब उसको देती जा रही थी। दोनों के बीच बहस हो रही थी कि तभी कादम्बरी ने पुष्पा को बोला कि क्यों ना हम दोनों के बीच मटकी फोड़ने का चैलेंज हो जाए। कादम्बरी ने ओपन चैलेंज दे दिया मटकी फोड़ने का पुष्पा को, जिसके बाद पुष्पा ने भी कादम्बरी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और तैयार हो गई मटकी फोड़ने के लिए। अब पुष्पा और कादम्बरी में होने वाला है मटकी फोड़ने वाला चैलेंज। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देंगे, दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं। पुष्पा ने कादम्बरी का चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले उसके सामने ये शर्त रखी कि अगर कादम्बरी मटकी वाला चैलेंज हार जाती है तो उसे ये चौल छोड़कर चले जाना होगा अपना बोरिया बिस्तरा लपेटकर। पुष्पा के शर्त को कादम्बरी मान गई। पुष्पा ने भी कादम्बरी से उसकी शर्त को पूछा लेकिन उसने बताने से मना कर दिया। कादम्बरी ने अपने शर्त को एनवेलप में लिखकर डाल दिया। प्रोफेसर ने ऐसे ऐसे सबूत जज को दिखाए जिससे ये साबित हो पाया कि गवाही देने वाले जो आया है। प्रोफेसर ने ऐसे ऐसे सबूत जज को दिखाए जिससे ये साबित हो पाया कि गवाही देने जो आए हैं वो जो प्रोफेसर से नफरत करते हैं उन सब ने झूठ बोला है। प्रोफेसर को पुष्पा ने हिम्मत दिया तब जाकर प्रोफेसर अपना केस लड़ने के लिए माने, वरना प्रोफेसर ने तो केस लड़ने से पहले ही हार मान लिया था। प्रोफेसर को पुष्पा ने समझाया दुनिया वालों के सामने और खासकर अपनी बेटी रिया के सामने खुद का सच लेकर आने के लिए। प्रोफेसर को पुष्पा ने समझाया दुनिया वालों के सामने और खासकर अपनी बेटी रिया के सामने खुद का सच लेकर आना है। सबको बताना है कि आपको उस गलती की सजा मिली और मिल रही है जिसके पीछे आपका कोई हाथ नहीं है। पुष्पा का समझाना काम कर गया और तब जाकर प्रोफेसर ने अपनी बेटी रिया के लिए अपना केस लड़ने के लिए तैयार हो गए, सच सामने लेकर आने के लिए मान गए।